नमस्कार, वी न्यूज लाइव आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ संध्या। हरियाणा सरकार का एक बड़ा फैसला और ये बहुत ज्यादा अहम फैसला है, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले स्कूल खोलने का सरकार ने फैसला लिया था। अब देखिए कि आज फिलहाल अगर कल आज की बात की जाए तो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। उसको देखते हुए ये समझा जा सकता है कि हरियाणा सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। वो ये कि सरकार की तरफ से अब 26 जुलाई तक यानी कि 26 तारीख तक जो लॉकडाउन है उसे बढ़ा दिया गया है। और भी तमाम गाइडलाइन है वो क्या कुछ है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू में भी बदलाव किया गया है। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा सरकार ने आज कोविड-19 लॉकडाउन को 26 जुलाई तक एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही आज जारी किए गए दिशा निर्देश 26 जुलाई सुबह 5 बजे तक ये लागू रहेगा। यानी कि आज जो सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, लॉकडाउन की मियाद जो बढ़ी है अब वो 26 तारीख के सुबह 5 बजे तक लागू किया जाएगा। और क्या कुछ है मैं भी आपको बता दूं। हालांकि इसमें नियमों में और छूट दी गई है। नाइट कर्फ्यू सप्ताह के लिए दिनों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। आपने देखा था कि जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू को पहले लगाया गया था उसमें जो समय सीमा थी सुबह के 5 बजे से लेकर और रात के 10 बजे से लेकर थी। अब देखिए कि रात के 11 बजे से सुबह के 5 बजे होगी। वहीं अगर रेस्टोरेंट बार को लेकर भी सरकार की तरफ से कुछ छूट दी गई है। वो छूट ये है कि पहले रात के 10 बजे सभी बार, रेस्टोरेंट, क्लब ये बंद हो जाते थे, लेकिन अब सरकार ने 1 घंटे इसकी मियाद और बढ़ा दी है। यानी कि ये सारे रेस्ता, बार, क्लब के संचालक के घंटों भी बढ़ा दिए गए हैं। रविवार को जारी ऑर्डर के अनुसार ये छूट दी गई है। वो छूट क्या क्या है? रेस्टोरेंट और बार यानी कि होटल और मॉल सहित 50% बैठने की क्षमता के साथ ही सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक उन्हें खोलने की अनुमति दी गई है। पहले ये अनुमति 10 बजे तक थी, लेकिन अब सरकार ने इसकी मियाद बढ़ाते हुए इसे 11 बजे तक कर दी है। लेकिन उसमें जो छूट दी गई है वो सिर्फ 50% ही होगी, यानी कि ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। इसको लेकर भी सरकार ने ये बात कही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। साथ ही मास्क बहुत ज्यादा अनिवार्य है। देखिए, मास्क इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि इस तरीके की भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि अगर अभी जो हालात हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि स्थिति थोड़ी सामान्य है क्योंकि सेकेंड वेव से हिंदुस्तान जो गुजरा है, अब स्थिति थोड़ी सामान्य है। लेकिन उसको देखते हुए भी जो तमाम वैज्ञानिक ये बात कर रहे हैं कि जो स्थिति है अभी फिलहाल, और ये समझा जा सकता है कि जो तीसरी लहर है वो बहुत ज्यादा भयावह हो सकती है। हालांकि उस लिहाज से हरियाणा सरकार का ये कदम कहीं ना कहीं सराहनीय भी समझा जा सकता है। लेकिन देखिए कि अब बार, रेस्टोरेंट, क्लब को लेकर भी सरकार ने जो ये आदेश जारी कर दिया गया है, 50% ही क्षमता वहां पर कर दी गई है और उसका समय जो 10 बजे था वो अब 11 बजे तक कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार को अपनाने के बाद जिम को 50% क्षमता के साथ सुबह 6 से रात के 9 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। देखिए कि सरकार का एक और ये बड़ा फैसला, शादियां, अंत्येष्टि, दाह संस्कार में 100 व्यक्तियों तक की अनुमति दी जाएगी। सरकार की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं जो कोरोना के मानदंड हैं उसके लिहाज से सरकार का ये फैसला लिया गया है। और देखिए, चूंकि हमने तस्वीरें जो देखी थी, सेकंड वेव देखा था, अब ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा कोरोना की पालना नहीं की जा रही है, ढिलाई की जा रही है। चेहरे पे मास्क, अगर वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, तो देखिए कि मास्क आज के वक्त में कितना ज्यादा जरूरी हो गया है। उस लिहाज से भी अब जैसे धीरे धीरे कुछ दिन की बात करें तो कोरोना के मामले भी कुछ इजाफा देखने को मिला है। कोरोना के मामले थोड़े बड़े हैं। कई लोग इसको ज्यादा इस पर गौर नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए कि ध्यान देने की ये बात भी है और हर किसी को इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि अगर तीसरी लहर आती है तो सोचिए कि उस वक्त क्या कंडीशन होगी, क्या परिस्थितियां हों, वो एक बड़ा सवाल भी हो जाता है। क्योंकि जैसे कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, चाहे पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाए, तो वहां पे लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है। ऐसे में केंद्र सरकार ने तो जाहिर तौर पर तमाम जो राज्य सरकारें हैं उनके ऊपर सारी चीजें छोड़ी हैं। अब ऐसे में राज्य सरकार की ये बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि आखिर कोरोना को नियंत्रित करने के लिए, कोरोना से बचने के लिए क्या सुझाव, क्या निर्णय, क्या प्लान उनकी तरफ से तैयार किया जाएगा, क्या रोड मैप होगा सरकार का। यहां से समझा जा सकता है कि तीसरी लहर आने से पहले ही जो तमाम राज्य सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं सचेत है। लेकिन आम आदमी की भी उतनी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो किस तरीके से सचेत है। इस मुद्दे को लेकर आपके जो भी राय है, आप कमेंट के जरिए अपनी बातों को रख सकते हैं। जैसे कि ये बड़ा फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया है,
26 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है और 1 हफ्ता जो नाइट कर्फ्यू का समय है वो भी बढ़ाया गया है। ऐसे में जैसे कि मैंने बताया कि जो रेस्टोरेंट हैं, बार हैं, वहाँ पर जितने भी लोग अपनी फैमिली के साथ या वहाँ जाते भी हैं तो वहाँ पर जो क्षमता होगी लोगों की वो 50% होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। और देखिए कि ऑनलाइन डिलीवरी के लिए भी सरकार ने ये बात अनुमति दी गई है। सिनेमा हॉल को अधिकतम 50% बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। विश्वविद्यालय महाविद्यालयों को छात्रों के लिए डाउट्स प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक कक्षाओं, प्रायोगिक परीक्षाओं और ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए भी खोलने की अनुमति दी गई है। आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले हरियाणा सरकार ने फैसला लिया था स्कूलों को खोलने का और देखिए कि 9 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को खोल दिया गया है। अब देखिए चूंकि हरियाणा के शिक्षा मंत्री जो हैं कंवरपाल गुर्जर, उन्होंने ये कहा था कि अभी हरियाणा में जो केस हैं वो लगभग शून्य की स्थिति में है, लेकिन इससे ये नहीं समझा जा सकता है कि क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावी बच्चों की शिक्षा हो रही थी, पढ़ाई हो रही थी, उसको लेकर सरकार ने ये फैसला लिया था। क्योंकि सरकार एक तरफ कहीं ना कहीं सचेत भी है, उस लिहाज से सरकार का ये फैसला जो लॉकडाउन को लेकर, नाइट कर्फ्यू को लेकर और भी जो तमाम गाइडलाइन जो सावधानी बरती जानी चाहिए जिन चीज़ों में, और सरकार का ये फैसला कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि उस लिहाज से, एक सावधानी के लिहाज से भी सरकार का ये फैसला अपने आप में एक बड़ा फैसला है। सभी दुकानों को सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। यानी कि जो सभी दुकानें होंगी वो सुबह के 9 बजे खुलेंगी और रात के 8 बजे तक। आपने चूंकि देखा होगा मार्केट में अगर आप जाते हैं तो रात के 8 बजे काफी ज्यादा सन्नाटा पसर जाता है, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन ये समझा जा सकता है कि पहले जो परिस्थिति थी, जो तस्वीरें थी जब कोरोना नहीं था, अदृश्य वायरस नहीं था, जिसने सोचे कि हर किसी को परेशान कर दिया है, उस वक्त जो हालात थे वो कहीं ना कहीं रात तक मार्केट खुले रहते थे, लोग खरीदारी भी करते थे। लेकिन अभी वो तस्वीर नहीं देखने को मिल रही है। वो इसीलिए क्योंकि कोरोना महामारी जिस तेजी के साथ फैला, हमने देखे थे कि 2 लाख से भी ज्यादा कोरोना के केस मिले थे, वो हर किसी को डरा रहे थे सेकेंड वेव में। उसके बाद आपने देखे कि कितने वेरिएंट आए, कितने नए नए रूप कोरोना के आए। अब पहले जिस तरीके से डेल्टा वेरिएंट आया, डेल्टा प्लस वेरिएंट आया, और हर किसी को ये डरा भी रहे हैं। ये समझा जा सकता है कि इसमें सावधानी देने की जरूरत हर किसी की जिम्मेदारी बन जाती है, चाहे वो आपकी हो, हमारी हो, या सरकार भी जिस चीज को लेकर गाइडलाइन जारी किया जा रहा है और एक बड़े आदेश सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, वो समझा जा सकता है कि वो अपने लिए, हमारे लिए, पूरे देश के लिए बनाए जा रहे हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर है कि अभी जो तस्वीरें, अगर मैं पर्वतीय क्षेत्रों की बात करूं, और आए दिन जिस तरीके की खबरें भी सामने आ रही हैं कोरोना के लिहाज से, और ये समझा जा सकता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जिस तेजी के साथ लोगों की भीड़ भाड़ बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं आम जनता ये समझ रही है कि सेकेंड वेव के बाद अभी कोरोना की जो स्थिति है वो दोबारा देखने को नहीं मिल सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस लिहाज से सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जैसे कि हम बात भी कर रहे हैं और जो टॉपिक भी है, जिस हिसाब से हरियाणा सरकार का ये बड़ा फैसला। हालांकि अगर तमाम राज्य सरकारों की बात की जाए तो राज्य सरकार, चाहे वो यूपी सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, या फिर महाराष्ट्र सरकार हो, तमिलनाडु सरकार हो, तो हर कोई अपने लिहाज से और उनके आधार पर ही मीटिंग भी की जा रही है। सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही 13 जुलाई को जब तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ जब मीटिंग की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बैठक की थी, उन्होंने अपनी इस बैठक में जिक्र भी किया था कि कोरोना महामारी जो दूसरी वेव से हिंदुस्तान गुजरा था और हमने वो तस्वीरें देखी थी, वो क्या परिस्थिति थी, लेकिन अभी लोगों के द्वारा ढिलाई की जा रही है, सावधानी बरती नहीं जा रही है। उस लिहाज से तीसरी लहर का भी जिक्र किया जा रहा है। ये बात देखिए कि जब खुद देश के प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं तो उसमें सोचिए कि कहीं ना कहीं जो असावधानी बरती जा रही है, उन पहलुओं को देखते हुए ही प्रधानमंत्री की तरफ से अगर ये बात निकलकर सामने आ रही है तो जाहिर तौर पर है कि हर किसी की जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति की लापरवाही से ही आप देख रहे हैं कि कोरोना की जो चेन है वो किस तरीके से फैल रही है। अब ऐसे में जो फैसले लिए जा रहे हैं, क्योंकि कई लोगों का ये भी कहना है कि
लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। लॉकडाउन से जो व्यापारी हैं उनके काम पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन इसके इतर अगर देखा जाए, जब सोचे कि अगर व्यापारियों के लिहाज से एक तरफ आपने देखा होगा कांवड़ यात्रा को लेकर भी हमने कल बात करी थी और वो भी सरकार ने रद्द कर दिया है वो फैसला। अब वो इसीलिए क्योंकि कोरोना के जिस तेजी के साथ मामले बढ़े थे, हर कोई चाहता है कि तीसरी लहर का वो दृश्य ना देखे, क्योंकि वैज्ञानिकों के द्वारा तो ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बहुत ज्यादा खौफनाक हो सकती है, बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। लेकिन अब सरकार जिस समझदारी के साथ स्टेप ले रही है उससे यही समझा जा सकता है कि वो कहीं ना कहीं आपके लिए, हमारे लिए और आने वाले वक्त में उस परिस्थिति से तीसरी लहर देखने को ना मिले या उससे पहले ही हम समझ जाएं, सावधानी बरत लें, वो अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। जैसे कि धार्मिक स्थलों को एक समय में 50 व्यक्तियों के साथ ही इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति है कि वे अपेक्षित कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वो इसीलिए सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला ये लिया गया है। और देखिए कि 26 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, जो मियाद है उसकी वो बढ़ा दी गई है 26 जुलाई तक। और पाबंदियों में भी जो पाबंदियां की गई थी सेकेंड वेव के वक्त सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से जो तमाम चीजें थी, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया था, उसके बाद लॉकडाउन लगा दिया गया था, फिर अनलॉक की तरफ भी देश गया था। अब ऐसे में देखिए कि जो लॉकडाउन है उसे 26 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि जो व्यापारी जिस पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ रहा था, उनके जो काम धंधे थे वो कहीं ना कहीं ठप नजर आ रहे थे, उसके लिहाज से सरकार ने जो बार, रेस्टोरेंट, क्लब, ये तमाम चीजें हैं जिनकी जो समय सीमा थी वो 10 बजे तक थी, लेकिन अब सोचिए कि उसको 11 बजे तक बढ़ा दी गई है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज।